ये एक रूल आपकी सालों की टेंशन और लाखों का नुकसान बचा सकता है। सबसे पहले समझते हैं एस्क्रो अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी। पहले रियल एस्टेट में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी फंड डाइवर्जन। फंड डाइवर्जन मतलब बिल्डर प्रोजेक्ट ए के बायर से पैसा लेता था और उससे प्रोजेक्ट बी की बायर की जमीन खरीदता था या फिर पुराना लोन चुकाता था। अब सोचो, प्रोजेक्ट ए के पास अगर पैसा बचा ही नहीं तो वो बनेगा कैसे। इसलिए पूरे देश में सालों से हजारों प्रोजेक्ट ऐसे ही अटके रहते हैं। ना घर मिलता है, ना प्रोजेक्ट बनता है, ना बिल्डिंग बनती है और लोग ईएमआई भरते जा रहे हैं और पैसे की मार पड़ रही है वो अलग। गवर्नमेंट ने कहा अब ये नहीं चलेगा, इसलिए 2016 में आया रेरा। रेरा के अंदर एस्क्रो अकाउंट को कंपलसरी किया गया है। अब सिंपल भाषा में एस्क्रो अकाउंट है क्या। हर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को एक अलग से डेडिकेटेड अकाउंट खोलना पड़ता है एक शेड्यूल बैंक में, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए। अब आप जब फ्लैट का पैसा देते हो, मान लो आपने 10 लाख दिए, तो उसका 70% सीधा एस्क्रो अकाउंट में जाता है और बिल्डर वो 70% अपनी मर्जी से कभी नहीं निकाल सकता। बचा हुआ 30% बिल्डर अपने पास रख सकता है अपने मार्केटिंग, एडमिन या फिर बाकी खर्चों के लिए। और ये 70% सिर्फ दो चीजों में खर्च हो सकता है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्रोजेक्ट का प्रोपोर्शनेट लैंड कॉस्ट, बाकी किसी और चीज में नहीं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, पैसा प्रोग्रेस के साथ निकलता है। बिल्डर पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकता। अगर कंस्ट्रक्शन में 40% यूज हुआ है तो वो सिर्फ एस्टिमेटेड 40% ही निकाल सकता है। दूसरा पॉइंट, 3 लोग ही वेरीफाई कर सकते हैं। पैसा निकालने से पहले बैंक को 3 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। पहला इंजीनियर, दूसरा आर्किटेक्ट और तीसरा चार्टेड अकाउंटेंट का। इंजीनियर का इसलिए जो बताएगा कि कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, आर्किटेक्ट का इसलिए वो बताएगा कि कितना डिजाइन में पैसा लगा है, और तीसरा चार्टेड अकाउंटेंट का वो बताएगा कि कितना पैसा कहाँ पे लगा है पूरे कंस्ट्रक्शन में। बैंक को तीनों का सिग्नेचर चाहिए होता है, तभी पैसा रिलीज होगा। मतलब एक आदमी के ऊपर पूरी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। पॉइंट 3, हर साल ऑडिट। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के हर 6 महीने पहले प्रॉपर ऑडिट होता है, ये पता लगाने के लिए कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं लगा है। तो अब बिल्डर जो आपके रायपुर वाली प्रॉपर्टी में कहीं और का पैसा नहीं लगा सकता है, ना ही खरीद सकता है। आपका पैसा आपके घर में लगेगा। ये एस्क्रो अकाउंट की ताकत है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये एस्क्रो अकाउंट और रेरा में क्या कनेक्शन है। देखो, एस्क्रो अकाउंट कोई अलग स्कीम नहीं है, ये रेरा का ही एक बड़ा हथियार है। जब बिल्डर कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर करता है तो उसके लिए एस्क्रो अकाउंट खोलना लीगली कंपलसरी हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो ये 70% वाली सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप सबसे पहले बिल्डर से ये सवाल पूछो कि सर रेरा नंबर क्या है। उस नंबर को आप छत्तीसगढ़ रेरा वेबसाइट में डाल के चेक कर सकते हो। और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं, एस्क्रो अकाउंट है या नहीं, ये और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो याद रखिए, एस्क्रो अकाउंट का मतलब आपका पैसा बिल्डर के पास नहीं, एक प्रोटेक्टेड अकाउंट में सेफ है, जो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के लिए ही खर्च होगा। आप प्रोग्रेस के हिसाब से 3 एक्सपर्ट्स की वेरिफिकेशन के बाद। ये एक रूल आपकी सालों की टेंशन और लाखों का नुकसान बचा सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उस फ्रेंड को जरूर भेजिए जो घर खरीदने वाला है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए।